अच्छा, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 11.2 को। क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है आपके पास? इफ द लेंथ ऑफ लार्जर साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, आपके पास एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम कैसा होता है? ये ऐसा ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती है? पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। सही है। तो रेक्टेंगल में भी तो ऐसा ही होता है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है, इक्वल भी होती है। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? रेक्टेंगल में चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता। सही है। ये फोर एंगल्स है ना पैरेललोग्राम के, ये चार। इस चारों में से कोई भी एंगल 90 डिग्री पैरेललोग्राम में नहीं होता है, रेक्टेंगल में होता है। सही है। तो आपके पास एक पैरेललोग्राम है। इफ द लेंथ ऑफ द लार्जर साइड, इस पैरेललोग्राम की लार्जर साइड की लेंथ गिवन दी हुई है। अब आपके पास पैरेललोग्राम की, आपको पता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी है और पैरेलल भी है। सही है। ये दो आपके अपोजिट साइड्स है और ये दोनों पैरेलल भी है और इक्वल भी है। इसी तरह ये दोनों अपोजिट साइड्स है और ये पैरेलल भी है और इक्वल भी है। सही है। इन दोनों की लेंथ बराबर है, इन दोनों की लेंथ बराबर है। सही है। अच्छा, तो क्या बोल रहे हैं आपके पास क्या है? लार्जर साइड। आपके पास पैरेललोग्राम में एक तो लार्जर साइड होगी, एक स्मॉलर होती है। सही है। एक छोटी साइड होती है, एक बड़ी होती है। तो लार्जर साइड की लेंथ कितनी गिवन दे दी? 55 सेंटीमीटर। तो हमने ले लिया ये लार्जर साइड है 55 सेंटीमीटर, तो इसके सामने वाली भी कितनी होगी? 55 सेंटीमीटर। ये और स्मॉलर साइड की लेंथ गिवन नहीं दी हुई। अच्छा। एंड वन डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, और इस पैरेललोग्राम में एक डायगोनल बन रहा है। आपको पता है पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है, चार साइड वाला ज्योमेट्रिकल फिगर है। कोई भी चार साइड वाला, फोर साइड वाला ज्योमेट्रिकल फिगर होता है, उसमें दो डायगोनल्स बनते हैं। डायगोनल क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो दो अपोजिट पॉइंट्स को मिलके बनती है। दो आमने सामने पॉइंट से मिलके जो लाइन बनती है वो डायगोनल होती है। सही। तो ये आपकी डायगोनल लाइन हो गई। तो दो डायगोनल बनेंगे। तो एक डायगोनल की बात हो रही है, इधर बोले एक डायगोनल है। वो क्या कर रहा है? एंड वन डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम मेक्स एंगल, एक डायगोनल पैरेललोग्राम का एंगल बना रहा है 30 डिग्री एंड 50 डिग्री विद अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। दो एडजेसेंट साइड्स के साथ, एक के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है और एक के साथ 50 बना रहा है। अच्छा, अभी एडजेसेंट साइड क्या हो गया आपके पास? बराबर में। ओपोजिट साइड्स होती है आमने सामने वाली, एडजेसेंट साइड्स होती है बराबर में। सही है। तो आपके पास ये जो दो साइड्स है, ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे के बराबर है। बराबर में है, ये दोनों एक दूसरे की एडजेसेंट साइड है। तो एक एडजेसेंट साइड के साथ एंगल बन रहा है 50 डिग्री और एक है 30। किसी को भी 50 ले सकते हो, किसी को भी 30 ले सकते हो। सही है। तो आप देखो, आपने जैसे ही इस पैरेललोग्राम के अंदर डायगोनल बनाया है, तो बेसिकली ये डायगोनल ने क्या किया? इस पैरेललोग्राम को दो बराबर ट्रायंगल्स के अंदर ब्रेक कर दिया। दो ट्रायंगल्स बनते हैं और इक्वल ट्रायंगल्स बनते हैं। सही है दोनों। अच्छा, तो अब हम इस ट्रायंगल को यूज कर लेंगे। आपके पास दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, कोई भी ट्रायंगल यूज कर लो, दोनों सेम है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी। वर्टेक्स बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी होती है, वर्टेक्स सी के सामने वाली स्मॉल सी, वर्टेक्स ए के सामने वाला स्मॉल ए। तो ये एंगल अल्फा होता है, ये एंगल बीट सी गैमा होगा, और ये वाला एंगल आपके पास बीटा होगा। सही है। अच्छा भाई, तो आपको यहाँ पे क्या बोल दिया कि आपके पास एक पैरेललोग्राम है, उसके लार्जर साइड की लेंथ गिवन है। उस पैरेललोग्राम का एक डायगोनल जो है वो एडजेसेंट साइड के साथ 30 डिग्री और 50 डिग्री का एंगल बना रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल, आपने इस डायगोनल की लेंथ निकालनी है। डायगोनल क्या है? बी। आपको बी की लेंथ फाइंड करनी है, बी फाइंड करना है। आपके पास क्या क्या गिवन दिया हुआ है? एक अल्फा 50 डिग्री एंगल है, गैमा आपके पास 30 है, या रिवर्स कर लो अल्फा और गैमा को। और आपके पास सी वाली साइड गिवन है 55 सेंटीमीटर। अच्छा, आपको बी साइड फाइंड करनी है। देखो, आपके पास सी वाली साइड है, गैमा वाला एंगल है। आप साइन लॉ की मदद से बी वाली साइड फाइंड कर सकते हो, लेकिन उसके उसके लिए आपको सबसे पहले बीटा एंगल निकालना पड़ेगा। सही है। यहाँ पे एक चीज समझ लो, दो एंगल्स गिवन है, तीसरा आप इजीली निकाल सकते हो। तो तीनों एंगल्स है। तो यहाँ पे आप जो है वो साइन लॉ लगाओगे, कोसाइन नहीं लगा सकते। रीजन? कोसाइन लगाने के लिए आपको तीनों साइड्स की नीड होती है। नहीं, अगर एक साइड निकालनी है तो बाकी दोनों साइड्स होनी चाहिए। चलो, एंगल तो भले तीनों गिवन है या दो है, लेकिन अगर दो साइड्स गिवन होंगी तो तीसरी निकाल सकते हो। अभी आपको बी फाइंड करना है, सी गिवन है, ए वाली साइड ना गिवन है ना ही फाइंड करनी है। तो आप यहाँ पे कोसाइन लॉ नहीं लगा सकते, तो आपने कौन सा लगाना है? साइन।
अब सबसे पहले आप बीटा एंगल निकालोगे, क्यों निकालेंगे वो हम देखेंगे, सही है। सबसे पहले हमने निकाल लिया फॉर बीटा। बीटा कैसे निकालेंगे, जब भी हमें पता है दो एंगल्स होंगे हम तीसरा एंगल कैसे निकालेंगे। हमें पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री। तो अल्फा वाला है 50 प्लस गैमा है 30 प्लस बीटा फाइंड करना है इक्वल्स टू 180। तो बीटा इक्वल्स टू 50 प्लस 30 80 हो गया, 180 के पास जाके माइनस का हो गया। तो बीटा वाला एंगल कितना आ गया, 100 डिग्री। सही है। अच्छा है। अब हम जो है वो साइड बी की लेंथ फाइंड कर लेंगे, डायगोनल की लेंथ फाइंड कर लेंगे फॉर साइड बी। बी वाली साइड फाइंड कर लेते हैं। सही है। अच्छा, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, बाय यूजिंग साइन लॉ। बाय यूजिंग साइन लॉ। साइन लॉ, बी फाइंड करना है बी वाली साइड, तो बी डिवाइड बाय साइन बीटा इक्वल्स टू सी वाली साइड गिवन है तो सी डिवाइड बाय साइन गैमा। तो ये साइन लॉ में हमें बीटा एंगल की नीड थी, इसलिए हमने सबसे पहले एंगल बीटा फाइंड किया है, सही है। तो बी डिवाइड बाय साइन बीटा, बीटा कितना है 100 इक्वल्स टू सी की वैल्यू है 55 डिवाइड बाय साइन गैमा। साइन गैमा की क्या वैल्यू है, गैमा है आपके पास 30। सही है। गैमा गिवन दिया हुआ है आपको 30 डिग्री, सही है। अच्छा, तो इधर से इजीली बी निकल जाएगा, तो बी इक्वल्स टू 55 डिवाइड बाय साइन 30 मल्टीप्लाई साइन 100 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये साइन से साइन कैंसिल नहीं कर देना, ये साइन से साइन कैंसिल नहीं हो सकता, सही है। पता चला साइन से साइन कैंसिल, 100 डिवाइड बाई 30 ऐसा नहीं होता, सही है। आपने कैलकुलेटर यूज करना है, सारी वैल्यूज कैलकुलेटर से निकालनी है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी। 55 मल्टीप्लाई साइन 100 डिवाइड बाय साइन 30। तो आपके पास बी की वैल्यू आ गई, डायगोनल की लेंथ आ गई 108.32। राउंड ऑफ करके 108.4 भी लिख सकते हैं, सही है, या 33 लिख सकते हैं, 33। अच्छा, यूनिट क्या है हमारे पास, सी की वैल्यू, सी का यूनिट था सेंटीमीटर, तो बी का यूनिट भी क्या होगा, सेंटीमीटर होगा। तो डायगोनल की लेंथ इतनी है, सही। हम्म इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी 12 के बाद 13। क्वेश्चन 13 में क्या है, क्वेश्चन 13 में है आपके पास द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, इसमें भी पैरेललोग्राम है। आओ सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया। अच्छा, तो क्या बोल रहा है, द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 25 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। तो ये दो साइड्स होती है ना आपके पास, पैरेललोग्राम की चार साइड्स होती है लेकिन ओपोजिट सेम होती है। ठीक है, तो आपके पास एक इसमें स्मॉलर साइड होती है, एक लार्जर होती है। तो लार्जर साइड इसने गिवन दे दी 35 और स्मॉलर साइड दे दी 25, या रिवर्स कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपोजिट भी 35 होगा और ये अपोजिट भी 25 सेंटीमीटर होगा, सही है। एंड वन ऑफ इट्स एंगल इज 36 डिग्री, और इसका कोई एक एंगल 36 डिग्री है। तो ये एक एंगल क्या है, 36 डिग्री कंसिडर कर लो, ये वाला एंगल आपको गिवन दे दिया 36। कोई भी एक एंगल 36 गिवन दे दिया है। सही, आप ये वाला ऊपर वाला एंगल भी 36 ले सकते हो, ये वाला भी ले सकते हो, कोई भी एक एंगल आप 36 ले लो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स, सही है ना। द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, आपके पास पैरेललोग्राम की दोनों साइड्स गिवन दी हुई है, 25 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। एक एंगल गिवन दिया हुआ है 36। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, इसके डायगोनल्स की लेंथ बताओ कितनी होगी। दोनों डायगोनल की लेंथ निकालनी है, डायगोनल्स लिखा है, डायगोनल नहीं लिखा, डायगोनल्स, सही है।
तो दोनों डायगोनल्स की लेंथ निकालनी है। चलो पहले हम एक डायगोनल की लेंथ निकालते हैं। ये हमने एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया। ये एक डायगोनल है हमारे पास, हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है। ये हमारे पास वर्टेक्स ए हो गया, तो ये आपका अल्फा, ये अल्फा एंगल होगा। ये वाला, ये बी वर्टेक्स है, ये बीटा, जो 36 एंगल है दिस इज बीटा। तो बीटा वाला एंगल कितना है, 36 डिग्री। सही है। तो आपके पास ये ए है, ये बी वाला पॉइंट है, ये सी है। सही है। बीटा वाला एंगल गिवन दे दिया 36 डिग्री। सही। सी के सामने वाली जो साइड होती है वो स्मॉल सी होती है 35 सेंटीमीटर। ए के सामने वाली स्मॉल ए होती है 25 सेंटीमीटर। आपको बी फाइंड करना है, डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है। सही है। आपको ये बी फाइंड करना है। हम्म ये स्मॉल बी है, स्मॉल बी फाइंड करना है। और आपके पास ए और सी दोनों गिवन है, और 36 डिग्री एंगल गिवन है, बी फाइंड करना है। इजीली हो जाएगा, कोई मसले की बात नहीं है। सही है। कैसे हो जाएगा, बाय यूजिंग कोसाइन लॉ, क्योंकि दो साइड और एक एंगल गिवन है, तीसरी साइड निकालनी है, तो कोसाइन लॉ की मदद से हो जाएगा। कोसाइन लॉ बी साइड फाइंड करनी है, बी स्क्वायर, बी वाला फॉर्मूला लगेगा, इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा। सारी वैल्यूज गिवन है। बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए की वैल्यू 25 उसका स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू 35 उसका स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू 25, सी की वैल्यू 35 कॉस बीटा, बीटा एंगल है 36। सही है। तो 25 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई कॉस 36। तो ये आपके पास बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 434.22। सही है। स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड पे हमने रूट ले लिया, तो स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, तो बी की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ दिस नंबर 20.83। यूनिट इज सेंटीमीटर। तो इस डायगोनल की लेंथ कितनी है, 20.83 सेंटीमीटर। सही है। अच्छा भाई, एक डायगोनल की लेंथ निकल गई, अब दूसरे डायगोनल की लेंथ निकालेंगे। सही है, दोनों डायगोनल्स की लेंथ निकालने को बोला है। अगर मैं इधर सेकंड डायगोनल ड्रॉ करता हूँ तो ऐसा कुछ बनेगा। सही है, ये आपका सेकंड डायगोनल बन गया। अगर आपको इसकी लेंथ निकालनी है तो आप जो है वो फर्स्ट डायगोनल को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। फर्स्ट डायगोनल है ही नहीं, सही है, एसी वाला है ही नहीं आपके पास लाइन। तो एक काम करते हैं, हम इसके लिए एक और जो है वो पैरेललोग्राम बना लेते हैं। सही है, लेकिन सेकंड डायगोनल ऐसे बनेगा, इसमें इस चीज का ख्याल रखना है। अच्छा, हम क्या करते हैं, एक और जो है वो पैरेललोग्राम बनाते हैं बिल्कुल सेम। ठीक है, ये हमारा बन गया। ये हमारा सेकंड डायगोनल है। ठीक है। इस डायगोनल की हमने लेंथ निकालनी है। ये हमारे पास 35 सेंटीमीटर है, ये वाली 25 सेंटीमीटर है। ये तो हमें पता ही है ना कि ये 25 है, ये 35 है। ये सब कुछ सेम रखेंगे, 25 35 सेंटीमीटर। अब मसला सिर्फ क्या है, हमने जिस एंगल को 36 लिया है ना, वही एंगल अभी भी 36 रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ये एंगल 36 है। सही है। हमें क्या फाइंड करना है, डायगोनल की लेंथ। अगर मैं अब इस ट्राइंगल का नाम रख दूं कि इस ट्राइंगल का ये नाम है ए बी और सी, तो मेरे पास जो है वो सी गिवन है 35 सेंटीमीटर, ए गिवन है, सॉरी बी की बी वैल्यू गिवन है, तो ये ना बी भी गिवन है, स्मॉल बी। सही है। स्मॉल बी कितना गिवन है, 25 सेंटीमीटर। क्योंकि बी वर्टेक्स के सामने, बी पॉइंट के सामने जो साइड होती है वो स्मॉल बी होता है, 25 है, सी वर्टेक्स के सामने स्मॉल सी है, 35 गिवन है ये दोनों। मुझे डायगोनल फाइंड करना है, डायगोनल है स्मॉल ए फाइंड करना है। तो मेरे पास जो है वो हम कौन सा कोसाइन लॉ लगा देंगे, बी है सी है, ए फाइंड करने के लिए मुझे सिर्फ कौन सा एंगल चाहिए, ये ए वाला एंगल अल्फा चाहिए।
ये अल्फा एंगल की नीड है। ये अल्फा कैसे निकलेगा, मेन हमने ये निकालना सीखना है इधर। सही, तो सबसे पहले हम ये अल्फा एंगल निकालेंगे। कैसे निकलेगा, एक चीज याद रखो, पैरेललोग्राम में ओपोजिट साइड सेम, ओपोजिट एंगल सेम होते हैं। और अगर ओपोजिट साइड सेम है तो ओपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अगर ये वाला एंगल 36 है तो इसके सामने वाला भी 36 होगा। सही है। दो, ये दोनों 36 है, और ये बाकी, ये अगर ये वाला एंगल अल्फा आपके पास कंसिडर करो एक्स है, तो फिर उसके सामने वाला भी एक्स है, तो दो एंगल 36 है। सही है। दो एंगल 36 है, और दो एंगल आप कंसिडर कर लो कि अल्फा है। सही है, दोनों ये सामने वाला भी अल्फा होगा। सही है, ये 36 है तो इसके सामने वाला भी 36 होगा। सही है, तो इन चारों एंगल्स को ऐड करोगे तो आपने क्या किया, सम ऑफ ऑल एंगल्स, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम बराबर होता है 360 डिग्री के। सही है, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो 2 अल्फा इक्वल्स टू 36 प्लस 36 72 होता है। 360 - 72 कर दिया, 360 - 72 288। टू मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड कर दिया, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 288 डिवाइड बाय 2 144। तो अल्फा कितना आ गया 144 डिग्री। तो अब इजीली आप जो है कोसाइन लॉ लगा के ए वाला साइड डायगोनल की लेंथ फाइंड कर सकते हो। सही है। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 BC कॉस एल्फा। नहीं, बी की वैल्यू है आपके पास 25 उसका स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू है 35 उसका स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बी की जगह 25, सी की जगह 35 कॉस एल्फा 144। तो ये, तो आप देखो आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस पार्ट के अंदर जो आपने डायगोनल की लेंथ निकाली, और इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पे 36 एंगल था कॉस के साथ, यहाँ पे 144 है, और कोई फर्क नहीं है, बाकी कंप्लीट सिमिलर है। सही है। 25 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर, फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई कॉस 144। तो आपके पास जो है वो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ए स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 3265.77। स्क्वायर हटाने के लिए हमने दोनों साइड पे रूट ले लिया, स्क्वायर रूट कैंसिल। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, रूट ऑफ दिस नंबर 57.14 सेंटीमीटर। तो याद रखो कि आपके पास पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल्स की लेंथ सेम नहीं होती, रेक्टेंगल में होती है। तो दो डिफरेंस होते हैं रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में। सही है। यहाँ पे आपने दोनों डायगोनल्स की लेंथ निकाली, एक की बड़ी आएगी और एक की छोटी आएगी। सही है। इसमें देख लो कुछ पूछना है, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया 13। ये दोनों डायगोनल्स की लेंथ निकाल ली। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, क्वेश्चन 14 के लिए आपको आइडिया होना चाहिए बच्चों डायरेक्शंस का। डायरेक्शन, सही है। आपके पास 4 डिफरेंट डायरेक्शन होती है। सही है। आपके जो कंपास में जो डायरेक्शन आती है वो 4 डिफरेंट डायरेक्शन आ रही होती है। एक होता है आपके पास नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। सही है, और हाँ, ये 4 डायरेक्शन होती है। सही है। अच्छा, आप जो है वो कोई भी डायरेक्शन ऊपर या नीचे नहीं होती है, सारी डायरेक्शन जो है वो आपके पास एक दूसरे से डिफरेंट एंगल्स पे बनती है। अब हम कंसिडर करते हैं कि हमने जो है वो टॉप पे रख ली नॉर्थ। सही है। नॉर्थ हमारे पास टॉप पे एक्चुअल में नहीं है, अगर एक्चुअल में आप देखोगे तो ऐसा नहीं है आसमान के ऊपर या जमीन से ऊपर नॉर्थ है, नहीं। किसी एक डायरेक्शन में आप कहीं भी बैठे हुए हो तो आपकी 4 डिफरेंट, क्या कहते हैं, एजेस है। तो हर एक एज एक डायरेक्शन को शो कर रहा है। रूम के अंदर भी ऐसे ही होता है, हर जगह पे ऐसे ही होता है। सही है। तो अब हमारे पास जो भी नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ, तो नॉर्थ से अगर आप क्लॉकवाइज घूमते हो 90 डिग्री, कितना, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है, जैसे घड़ी घूमती है, तो आप ईस्ट में आ जाओगे। सही है। और अगर ईस्ट से आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमते हो तो फिर आप आ जाओगे साउथ में। और अगर आप साउथ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमते हो तो आप आ जाओगे वेस्ट में। और अगर आप वेस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमते हो तो वापस आप नॉर्थ में आ जाओगे। सही है। इसका मतलब है कि अगर आप जो है वो कंप्लीट एक सर्कल में घूमते हो, पूरा 360 डिग्री एंगल कवर कर दो, तो वापस से आप कहाँ पे आ जाओगे, नॉर्थ में ही आ जाओगे। सही है। तो आपके पास नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के ओपोजिट है। नॉर्थ बिल्कुल साउथ
के सामने होगा और साउथ बिल्कुल नॉर्थ के सामने होगा, क्योंकि इन दोनों का 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसी तरह ईस्ट और वेस्ट भी एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, आमने सामने, क्योंकि 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। सही है। अच्छा, ये कौन सी डायरेक्शन में मूव करना है, ये चीज याद रखना, क्लॉकवाइज। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो फिर उल्टा गेम बनेगा। सही है। क्लॉकवाइज रोटेशन है ये। चलो, अब आपके पास बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर, टू हाइकर्स, आपके पास दो हाइकर हैं, हाइकिंग कर रहे हैं। सही है। स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ये रहा एक पॉइंट, दोनों हाइकर्स ने एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया। वन वॉक 9 किलोमीटर हीडिंग ईस्ट, एक ने जो है वो 9 किलोमीटर ईस्ट की तरफ मूव किया। हमें पता है ईस्ट कहाँ पे है, ये रहा ईस्ट, ये रहा नॉर्थ, ये रहा वेस्ट, ये रहा साउथ। तो ये दोनों ने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया है। एक जो है वो ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, कितने किलोमीटर्स, 9 किलोमीटर्स, ऐसे। तो ये 9 किलोमीटर एक ने ईस्ट की तरफ मूव किया, दिस इज 9 किलोमीटर। एंड द अदर वन 10 किलोमीटर, और जो दूसरा है वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, हीडिंग 55 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, मतलब नॉर्थ ईस्ट में उसने मूव किया है। नॉर्थ ईस्ट, अब कैसे पता चलेगा कि ईस्ट से नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन है या नॉर्थ से ईस्ट की तरफ डायरेक्शन है? अब इसने बता दिया है कि ये ना ही ईस्ट में मूव किया है इसने, ना ही कंप्लीटली नॉर्थ में किया है, नॉर्थ और ईस्ट के मिड में किया है, बीच में मूव कर रहा है, ऐसा डायगोनली मूव कर रहा है। सही है। तो ये हमारे पास है, सही है, ये नॉर्थ हो गया। तो सेकंड वाले ने, तो सेकंड वाले ने आपके पास मूव किया है, 55 डिग्री का एंगल बना रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट में। सही है। अब यहाँ पे लिखा हुआ 55 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, 55 डिग्री नॉर्थ ईस्ट को समझ लो क्या होता है इसका मतलब। इसका मतलब है एंगल फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ, ईस्ट टू नॉर्थ। जो अल्फाबेट बाद में लिखा है मतलब उससे एंगल बन रहा है, और जो मतलब जो डायरेक्शन बाद में लिखी है ना, नॉर्थ ईस्ट में ईस्ट बाद में लिखा है, तो ईस्ट से एंगल बन रहा है कहाँ तक, नॉर्थ तक। ईस्ट से एंगल बन रहा है कहाँ तक, नॉर्थ तक। तो इसका मतलब उसको कैसे मूव कर रहा है वो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये एंगल है 55 डिग्री। तो ये ईस्ट से एंगल बन रहा है नॉर्थ की तरफ 55 डिग्री। सही है। 55 डिग्री नॉर्थ ईस्ट का मतलब है एंगल फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ। सही है। अच्छा, तो हमें एंगल भी पता है कि इन दोनों हाइकर्स की जो पोजीशंस है उनके दरमियान में एंगल कितना बन रहा है, 55 डिग्री। एक ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 9 किलोमीटर और दूसरे ने किया है 10 किलोमीटर। अब आगे बोला, हाउ फार अपार्ट आर दे एट द एंड ऑफ दियर वॉक, जहां पे इन दोनों ने अपनी वॉक एंड की है, ये एक दूसरे से कितना दूर है, हाउ फार अपार्ट, ये दोनों एक दूसरे से कितना दूर है। जैसे ये दोनों अपनी वॉक एंड करते हैं, फर्स्ट हाइकर ने अपनी वॉक एंड की है 9 किलोमीटर पे, सेकंड हाइकर ने अपनी वॉक एंड की है 10 किलोमीटर पे। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूं तो मेरे पास जो है वो एक और लाइन बन जाएगी। सही है, थर्ड लाइन बन गई है। और ये मेरे पास क्या हो गया, कंप्लीट एक ट्राइंगल बन गया। सही है। और ये राइट ट्राइंगल नहीं है, ऑब्लिक ट्राइंगल है। तो अब आपसे यही पूछ रहा है कि बताओ ये डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। ये इतना दूर, ये जब रुक गए इन्होंने, हाइकिंग कर ली, अभी का नाम रख दिया, दिस इज ए बी सी। जहां से दोनों ने स्टार्ट किया वो ए पॉइंट है, जहां पे फर्स्ट हाइकर एंड कर रहा है वो बी पॉइंट है, जहां पे सेकंड हाइकर एंड कर रहा है वो सी पॉइंट है। हमने बी से लेके सी तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। अच्छा, तो अब हमारे पास जो है वो ए पॉइंट पे जो एंगल है अल्फा गिवन दिया हुआ है 55 डिग्री। दूसरा सी के सामने वाली साइड होती है, सी पॉइंट के सामने स्मॉल सी 9 किलोमीटर गिवन है। बी के सामने वाला स्मॉल बी आपके पास गिवन है 10 किलोमीटर। और ए पॉइंट के सामने वाला अल्फा एंगल के सामने वाली साइड स्मॉल ए फाइंड करनी है। तो दो साइड्स गिवन है, एक एंगल गिवन है और एक साइड निकालनी है। एंगल एक ही गिवन है तो कौन सा लॉ लॉ यूज करेंगे, बाय यूजिंग कोसाइन लॉ। तो इजीली हम इधर कोसाइन लॉ यूज कर लेंगे। इस क्वेश्चन में आपके पास वेस्ट और साउथ का कोई काम नहीं था, कोसाइन लॉ यूज होगा। कोसाइन लॉ ए फाइंड करना है तो ए वाला, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी
कॉस अल्फा। सही। ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा। सही है, चलो ए इजीली फाइंड हो जाएगा यहाँ से। ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी की वैल्यू 10 उसका स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू 9 उसका स्क्वायर माइनस 2 बी की वैल्यू 10 सी की वैल्यू 9 कॉस अल्फा कितना है आपके पास 55। तो ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो सिंपल कैलकुलेटर से। 10 स्क्वायर 100 प्लस 81 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई कॉस 55। तो 77.75। सही है। स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया ताकि ए की वैल्यू आ जाए। स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, ए की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर 8.82 किलोमीटर्स। इसका मतलब है कि ये दोनों हाइकर्स एक दूसरे से कितना दूर है, 8.8 किलोमीटर। सही है, बोथ हाइकर्स आर 8.82 किलोमीटर्स फार ईच अदर। नहीं, एक दूसरे से कितना दूर है, 8.82 किलोमीटर दूर है ये एक दूसरे से। सही है, चलो लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 15। चलो क्वेश्चन 15 में क्या बोल रहा है, टू प्लेन्स स्टार्ट फ्रॉम कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट द सेम टाइम। दो प्लेन है, कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से स्टार्ट होते हैं। सही है, अपनी लैंडिंग टेक ऑफ करते हैं सेम पॉइंट से, सेम टाइम पे। सही है ना, दोनों एक ही टाइम पे उड़ रहे हैं हवा में। एंड फ्लाई इन डायरेक्शन दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 127 डिग्री विद ईच अदर। और दोनों एक ही टाइम पे जो है वो फ्लाई करते हैं, हवा में जाते हैं, और जिस डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे हैं तो उन दोनों के दरमियान में 127 डिग्री का। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दो प्लेन्स बना लेते हैं इधर। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट प्लेन, ये आ गया सेकंड प्लेन। नहीं है, ये दोनों प्लेन, ये दो प्लेन्स हैं हमारे पास। सही है, प्लेन वन, प्लेन टू। सही है, ये दोनों एक ही टाइम पे उड़ रहे हैं, हवा में फ्लाई कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान में एंगल कितना बन रहा है, इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में। सही है ना, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, डिफरेंट डायरेक्शन में। तो इन दोनों के दरमियान में एंगल बन रहा है 127 डिग्री का। सही। अच्छा, दियर स्पीड्स आर 525 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों की स्पीड्स कितनी है, 525 किलोमीटर पर आवर। दोनों की स्पीड भी सेम है। सही है, तो मतलब प्लेन वन की स्पीड की वैल्यू गिवन दे दी है आपको 525 किलोमीटर पर आवर। 525 किलोमीटर पर आवर की स्पीड प्लेन वन की भी है और प्लेन टू की भी है। 525 किलोमीटर पर आवर, 525 किलोमीटर पर आवर। सही है, दोनों की सेम स्पीड है। हाउ फार अपार्ट दे आर एट द एंड ऑफ 2 आवर्स ऑफ फ्लाइंग टाइम। सही है, दो इन दोनों का फ्लाइंग टाइम कितना है, 2 आवर्स। क्या है, दो प्लेन है, कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एक ही वक्त में हवा में उड़ते हैं। सही है, दोनों जब उड़ रहे हैं तो उन दोनों के दरमियान में एंगल बन रहा है, दोनों की डायरेक्शंस के दरमियान में एंगल बन रहा है 127 डिग्री। सही है ना, दोनों की सेम स्पीड है, दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं 525 किलोमीटर पर आवर। और दोनों ही 2-2 घंटे तक मूव करेंगे। कितने घंटे तक मूव करेंगे, कितने घंटे तक फ्लाई करेंगे, फ्लाइंग टाइम कितना, 2 आवर। जैसे ही 2 आवर्स होंगे वो अपनी जो है वो क्या करेंगे, उनकी जो है वो फ्लाइंग ऑफ एंड हो जाएगी। सही है, उनका फ्लाइंग टाइम खत्म हो जाएगा और वो फिर जमीन पे आ जाएंगे। तो अब आपसे पूछ रहा है हाउ फार अपार्ट, इन दोनों में कितना डिस्टेंस है, एक दूसरे से कितना दूर होंगे। जैसे ही 2 आवर्स के एंड पे जो उनका फ्लाइंग टाइम है 2 आवर्स वो एंड होगा तो वो फिर एक दूसरे से कितना दूर है। तो आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है। ये एक टेढ़ी लाइन बना भाई।
तो ये आपको डिस्टेंस फाइंड करना है कि ये एक दूसरे से कितना दूर है। चलो इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। तो ये आपने फाइंड करना है, ये डिस्टेंस निकालना है कि ये प्लेन 2 घंटे फ्लाई करने के बाद अब एक दूसरे से कितना दूर है। सही, अच्छा भाई। तो आप देखो, आपको ये क्या है, अगर एक ट्रायंगल बन गया पूरा, ये पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी, पॉइंट सी। सही है। सी के सामने वाली, पॉइंट सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी होती है, वो आपने फाइंड करना है, ये डिस्टेंस निकालना है। सी वाला एंगल गैमा गिवन दिया हुआ है 127 डिग्री। सही है। बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी होती है और ए के सामने वाले स्मॉल है, दोनों गिवन है। बट 525 ये स्पीड गिवन है, 525 किलोमीटर पर आवर की स्पीड गिवन है। सही। 1 घंटे में अगर 525 किलोमीटर पर आवर का, 525 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, तो 2 घंटे में कितना होगा, डबल हो जाएगा, 525 × 2। सही है। तो 525 × 2 क्या वैल्यू आ गई, 1050। तो ये 5050 किलोमीटर का डिस्टेंस टोटल ट्रेवल हो रहा है। सही, क्योंकि हमें डिस्टेंस चाहिए होता है, हमें स्पीड नहीं चाहिए। स्पीड है हमारे पास और टाइम भी है, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। सही है। इसी तरह ए में भी है ये 525 किलोमीटर पर आवर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं 1 घंटे में। तो 2 घंटे में कितना करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, तो 1050 किलोमीटर ही आ जाएगा। ये ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, बस यहाँ पे ये चीज नहीं थी कि स्पीड थी और टाइम से मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस टोटल निकालना था। गैमा भी है, सी फाइंड करना है। एक ही एंगल गिवन है और एक साइड निकालनी है, सिर्फ एक ही एंगल गिवन है, ना दूसरा एंगल निकालना है, ना दूसरा एंगल की कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो कौन सा लॉ यूज करेंगे, कोसाइन लॉ। साइन लॉ यहाँ पे नहीं लग सकता। सही है। तो कौन सी साइड फाइंड करनी है, सी, तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1050, उसका स्क्वायर प्लस 1050 उसका स्क्वायर माइनस 2 × 1050 कॉस गैमा कितना है, 127 डिग्री। सही है। तो 1050 स्क्वायर प्लस 1050 स्क्वायर माइनस 2 × 1050 स्क्वायर मल्टीप्लाई cos 127। तो आपके पास सी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 353200 स्क्वायर हटाने के लिए आपने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया। 353200.126 स्क्वायर रूट कैंसिल, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, रूट ऑफ दिस नंबर, तो 1879.36 किलोमीटर। ये एक दूसरे से कितना दूर होंगे ये प्लेन, जब टेक ऑफ करेंगे। सही है। जब ये जो है वो फ्लाई, इनकी फ्लाइंग एंड हो जाएगी, तो फिर ये एक दूसरे से कितना दूर है, 1879.36 किलोमीटर एक दूसरे से दूर होंगे। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन 15 भी हो गया और 11.2 वाली एक्सरसाइज खत्म हो गई।